तो वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपके लिए हम फिर से नए अंदाज में और उसी जुनून के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का चर्चा किया था और इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको भी आज पढ़ा रहे हैं। यानी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लगातार पढ़ा रहे हैं। डेली का डेली हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देने का काम कर रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। अगर आप इतना काम कर रहे होइएगा तो बेहतर जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। बात हुआ सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। देख भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसमें हम छोटा से छोटा पार्टिकल को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको अगर देखना है तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो यानी छोटा से छोटा अगर चीज देखना होगा, माइन्यूट पार्टिकल अगर देखना होगा जिसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब छोटा से छोटा चीजों को देखना होगा, उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और इसके बारे में हम आप इसके बारे में बताना चाहते हैं। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस लेंगे, दो कन्वेक्स लेंस लेंगे, एक छोटा कन्वेक्स लेंस लेंगे, एक बड़ा कन्वेक्स लेंस लेंगे। तो एक छोटा कन्वेक्स लेंस जो लेंगे उसके बगल में जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस लेंस का नाम पड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक जो बड़ा कन्वेक्स लेंस लेंगे और जो आंख के पास होगा उसको बोलेंगे हम आई लेंस या आई पीस बोलेंगे। यानी जो बात हम बोले हैं यही बात लिखा हुआ पीछे। आइए मैं आपको दिखाता हूं लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यह एक डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम देखते हैं बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल। अगर हम थ्योरी में देखें, इसका जो रे डायग्राम बनेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो फिगर में दर्शाया जाएगा। और यह बनेगा कितना से बनेगा, दो कन्वेक्स लेंस से, जिसमें एक का लार्ज अपर्चर होगा मेरे भाई और एक का शॉर्ट अपर्चर होगा। मैं बोला भी हूँ, एक का लार्ज होगा और एक का शॉर्ट होगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, और जो बड़ा वाला जो अपर्चर जो आई के नज़दीक होगा उसको हम आई पीस या आई लेंस बोलेंगे। ठीक है सर, समझ गए। अब बात हुआ सर कि मैग्निफिकेशन इसमें क्या होता है। हम सिंपल माइक्रोस्कोप में भी मैग्निफिकेशन पढ़े थे और इसमें भी बता रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। यानी हम बोल सकते इस बात को कि m बराबर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज का एंगल बीटा से दिखाते हैं, तो m बराबर बीटा बाई क्या लिख दिए, अल्फा। तो हम इसको प्रूव करेंगे और देखेंगे कि इसका फिगर वगैरह क्या है। तो चलिए हम फिगर की तरफ आपको लेके चले। देखिए आपके सामने यहाँ पे फिगर दिख रहा है। यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इस छोटा लेंस को मैंने बोला हूँ कि इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, और इस बड़ा लेंस को हम आई लेंस या आई पीस हम बोलेंगे। ठीक है सर, हाँ सर समझ गए। क्या कहना चाहते हैं, देख भाई क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देख भाई, इसके लिए हमको थोड़ा इसको और बड़ा कर लिए, ठीक। इस पे हम एक ऑब्जेक्ट लिए। पहले देख, अगर ये लेंस है तो इसमें दो फोकस होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट का लेंस है तो एगो फोकस होगा इधर, इसको बोलेंगे FO, और इधर भी एगो फोकस होगा, इसको भी बोलेंगे FO। बोल दिए, ठीक है सर, बोल दिए। अब देखना भाई, ध्यान से देखना, ये जो पहला लेंस है इसको बोलेंगे C1 सेंटर, और दूसरा लेंस है इसको हम बोलेंगे C2 सेंटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख भाई, ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखे, फोकस के ठीक जस्ट पीछे रखिएगा, रख दिए। अब देखो क्या होता है, यहां से जो लाइट जाएगा वो सीधा गया, ठीक है। आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट पैरेलल गया तो यह लाइट फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस से। कर गया सर पास फोकस से, ठीक है। अब एक और लाइट यहां से जो आएगा सेंटर से, तो बिना रिफ्रैक्शन किए हुए इसमें मिल गया, तो यानी यहां पे इमेज बना है, इमेज बन गया। इसका नाम लिखे A और इसका नाम लिखे B। इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा B डैश, इसका नाम हो जाएगा B डैश, और इसका नाम हो जाएगा A डैश। ठीक है भाई, अब क्या करना चाहते हैं, देख भाई, इस लेंस के लिए अब यह ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अब यहां से लाइट जाएगा, गया, और आपको पता है फिर वही कहानी कि पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यह पास किया फोकस से पास किया, लेकिन ये आई वाला है
इसीलिए हम एफ ई लिखे हैं, ठीक है। लेकिन लेंस है तो दो को फोकस होगा, एगो एफ ई वहां लिखे हैं और एगो एफ ई यहां लिखेंगे, ये याद रखिएगा, इतना बात दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है सर। अब एक लाइट रे सेंटर से जाएगा, चला गया बिना रिफ्लेक्शन किए हुए, और यहां पे आपका अगर आंख है, अगर आप अपना देखिएगा कि इसका इमेज कहां बन रहा है, तो आपको दिखेगा मेरे भाई यहां पे बनता हुआ दिखेगा। ऑब्जेक्ट छोटा है, डबल लेंस लगाने के ना इमेज बड़ा हो गया। अब इसका नाम क्या लिखे, अब इसका नाम क्या लिख दें हम, इसका नाम लिख सकते हैं ए डबल डैश और इसका नाम लिख लिए बी डबल डैश, ठीक है सर, समझ गए। अब क्या कहना चाहते हैं, अब कहना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम यूनिट से दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का डिस्टेंस है इसको हम वी नॉट से दिखाएंगे, ठीक है। और ये आई के लिए इमेज का डिस्टेंस है, इसको हम आई के लिए इमेज का डिस्टेंस है, इसको हम वी ई से दिखाए हैं, ठीक है सर। और ये ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए, तो इसको हम यू ई से दिखाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कहना चाहते हैं, अब देख भाई हम जानते हैं एंगल बनेगा तो ये फाइनल इमेज है, तो यहाँ पे जो एक एंगल बना रहे हैं वो हम बीटा एंगल बनाए। आपको पता है एक ही रेफरेंस से एंगल का मेजरमेंट होता है, तो हम कंस्ट्रक्शन किए, कर लिए और इसका नाम हम A1 लिखे और इसको हम इससे मिला दिए और ये एंगल बोले हम क्या है, अल्फा है। क्या बोले हम, अल्फा है। मेरा फिगर क्या हो गया, कंप्लीट। अब हमें डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ले लिए होइएगा। चलिए आगे चलते हैं हम डेरिवेशन की ओर। देख भाई सबसे पहले लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाई क्या होता है, अल्फा, ठीक है सर, होता है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही कहानी, फॉर ए स्मॉल एंगल, छोटा एंगल के लिए एम का एम, इसको लिखेंगे tan बीटा बाई tan अल्फा, लिख दिए। अब जरा एक बात बता, हमें tan बीटा निकालना होगा tan अल्फा, जब हमको बीटा निकालना होगा तो उसके लिए जो ट्रायंगल मान रहे हैं वो ट्रायंगल ध्यान से सुना क्या बोल रहे हैं हम, A डबल डैश B डबल डैश C2। तो ये बात को यहाँ हम लिख देते हैं कौन ट्रायंगल लिए है, ट्रायंगल जो ले रहे हैं इसमें हम A डबल डैश B डबल डैश C2। देखना भाई A डबल डैश B डबल डैश C2 ट्रायंगल दिख रहा है, ले लिए। आपको पता है, और ये जो अल्फा में जो ट्रायंगल लिए हम वो लिए A1 B डबल डैश C2, ये भी बात यहाँ लिख देते हैं। अल्फा में जो ट्रायंगल लिए हैं A1 B डबल डैश C2 ले लिए। तुमको पता है tan का फॉर्मूला होता है P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर कौन है, तो A डबल डैश B डबल डैश C2 में अगर ध्यान से देखे, A डबल डैश B डबल डैश C2 में परपेंडिकुलर देखे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है यहाँ पे A डबल डैश B डबल डैश परपेंडिकुलर है, और इसमें बेस कौन है, B डबल डैश C2, B डबल डैश C2, इसका हो गया। अब अल्फा में देखना होगा, अगर हम अल्फा में देखें परपेंडिकुलर तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी A1 B डबल डैश परपेंडिकुलर, इसका बेस कौन है, B डबल डैश C2, B डबल डैश C2। मेरे भाई अब यहाँ पे क्या होगा, B डबल डैश C2 से B डबल डैश C2 कट जाएगा, यानी हमारा जो यहाँ आएगा वो आएगा M का M बराबर A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A1 B डबल डैश। आया सर, हाँ सर आया। अगर हम इस फिगर में ध्यान से देखें मेरे भाई, तो A1 B डबल डैश AB के पैरेलल है,
तो यहाँ पे लिख देते हैं हम A1 B डबल डैश किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। इसका मतलब M का M A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A1 B डबल डैश की जगह हम लिख देंगे AB। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख भाई M का M A डबल डैश B डबल डैश अगर देखे, A डबल डैश B डबल डैश देखे तो फाइनल इमेज है, तो हमको लिखना होगा फाइनल इमेज या साइज ऑफ इमेज। और AB को देखे तो ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल इमेज और या साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखिए। साइज ऑफ फाइनल इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब देख भाई अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ठीक है। अब आ गया जाना। अब हम कहना चाहते हैं कि इसी इक्वेशन को उठाकर हम आगे बनाएंगे, वो कैसे देखना। देखना हम लिख सकते हैं यहां पे क्या, नाउ M का M A डबल डैश B डबल डैश अपॉन क्या है AB। ये तो ऊपर आया है, ठीक है सर आया है। इसमें हम ऊपर नीचे A डैश B डैश से गुना और भाग कर दें, क्या उससे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा M का M, इसको देखना ऐसे लिख सकते हैं क्या, A डबल डैश B डबल डैश A डैश B डैश इंटू A डैश B डैश, और ये यहां आ जाएगा। इसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर समझ गए, मतलब उलट पुलट कर दी, नहीं समझे। हे प्रभु, मैं जितना से गुना किया उतना ही से भाग किया, और उसके बाद जस का तस इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, नीचे में शिफ्ट कर दिए। काहे किए सो देखना। M का M A डबल डैश B डबल डैश और A डैश B डैश अगर देखे तो यह मैग्निफिकेशन है। किसका मैग्निफिकेशन है, आई वाला का, आंख वाला का। ध्यान से फिगर को देखना, तो ये आंख वाला का मैग्निफिकेशन उसको MA लिख दिए इनटू, फिगर तो होगा कॉपी में देखते रहना। A डैश B डैश बाई AB जो है यह मैग्निफिकेशन है किन साइड का, ऑब्जेक्ट साइड का। यानी हमारा M बराबर आया ME इंटू MO। ये इसी को हम लिख सकते हैं M बराबर M0 इंटू ME लिखा जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलो अब क्या है, अब मेरा कंडीशन है कि जब फाइनल इमेज फॉर्म करेगा नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन पे क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे वी नो डैट। हम सिंपल माइक्रोस्कोप में इस कंडीशन में फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ते साइड में लिख देते हैं, M बराबर 1 प्लस D बाई F और M बराबर V बाई M बराबर V बाई माइनस U हम पढ़ रखे हैं। एक बार उसको हम I में उठाएंगे तो ME बराबर हो जाएगा 1 प्लस D बाई एफ ही लिख दिए। और एक बार ऑब्जेक्ट में अगर इसको लिखे तो हो जाएगा M0 बराबर, ऑब्जेक्ट है तो नॉट लगा दिए नीचे, B0 बाई माइनस U0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम एक फॉर्मूला जान गए, वो क्या जान गए, M बराबर M0 इंटू MA जान गए। M का M M0 अगर ध्यान से देखें तो हमारा क्या है V0 बाई माइनस U0 और ME क्या है 1 प्लस D बाई FE। मैग्निफिकेशन आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो। अब चलिए
इसी का स्पेशल केस है। फॉर अगर यू नॉट एफ नॉट के बराबर हो जाए और वी जो है वी एल जो है वी जो है वी नॉट जो है वह एल के इक्वल हो जाए, एल मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब, तो क्या होगा? तो देख भाई, एम का एम वी नॉट के जगह हो जाएगा एल, यू नॉट के जगह हो जाएगा एफ नॉट माइनस का इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। हो गया केस 1 खत्म। केस 2 का अगर आते हैं हम, केस 2, तो केस 2 अगर देखिएगा तो केस 2 क्या आया था मेरा, याद कीजिए। केस 2 आया था, हम सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे, m बराबर d बाई एफ, यानी m बराबर d बाई एफ। तो इसको हम i में लिखे तो me बराबर लिखा जाएगा d बाई एफ ही, m बराबर v बाई माइनस यू, तो m का m v का v माइनस, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अब लिख रहे हैं तो m का m, ऑब्जेक्ट है तो o लगा दिए, v के जगह v नॉट लगा दिए, u के जगह u नॉट लगा दिए। तो मेरे को फॉर्मूला अभी जान चुके हो क्या? m बराबर फॉर्मूला होता है m नॉट इंटू एम ई, होता है सर। देख भाई, m का m नॉट जो है वो क्या है, v नॉट बाई माइनस यू नॉट, और एम ई जो है वो क्या आया है, d बाई एफ ई आ गया। इसी में कंडीशन डाल देगा, क्या डाल देगा कि यू नॉट जो है वो फिर किसके बराबर है, एफ नॉट के, और वी नॉट जो है वह किसके बराबर है, एल के। तब क्या होगा, तब भी बता सकते हैं। तब क्या बोलेंगे, m का m वी नॉट के जगह l यू नॉट के जगह माइनस एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ये मेरा सेकेंड केस था। यानी कुल मिला के हमारा यही डेरिवेशन था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में।